चलिए चलिए वीडियो भी बना रहे हैं, इसको अपलोड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स अ न्यू टॉपिक, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स। तो हम जरा इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर ये देखेंगे कि करते ही क्यों हैं, इस कोर्स में हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, तो जरा पढ़ लीजिए इसको। मैं ठीक है, ये आउटसोर्स का मतलब है, आउटसोर्स का मतलब है किसी को, सप्लायर को बाहर दे देना, अदर देन योर कंपनी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पढ़ लें, फिर हम पढ़ेंगे कि इस कोर्स में हम क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब व्हाई दिस इज इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। ठीक है, तो कुछ फंक्शन होते हैं जो हम कर रहे होते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि किसी और को दे दिया जाए। ठीक है, होता क्या है कि जनाब आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, तो कंपनी क्यों चल रही है? इसलिए चल रही है कि हमें प्रॉफिट कमाना है, या वी नीड टू मेक मोर मनी। तो बहुत सारे काम आप बहुत अच्छे कर रहे होते हैं, लेकिन ये वाला जो काम है ना, वो आप फॉर एग्जांपल कोई भी है, अगर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर मेंटेनेंस है या सफाई है, वो बहुत अच्छी नहीं होती है, तो आप कहते हैं कोई है जो बहुत अच्छा करता है, उसको दे दो। तो उसको दे देते हैं, आप आउटसोर्स कर देते हैं। ठीक है ना? तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस आइडेंटिफाई होती है, जैसे आपने पढ़ा था कि प्रोसेस की वीकनेस आइडेंटिफाई होती है या इनएफिशिएंसी आइडेंटिफाई होती है, तो फिर आप उसको इम्प्रूव करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप खुद इम्प्रूव नहीं करते हैं, बल्कि किसी एक्सपर्ट को दे देते हैं। ठीक है, तो ये बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, कि वो प्रोसेस आप किसी और को दे देते हैं। तो जरा और डिटेल पढ़ते हैं इसकी। ठीक है, ये आउटसोर्सिंग का मतलब है कि आप कोई काम करते थे, वो किसी एक्सटर्नल कंपनी को दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पहली लाइन है कि फाइंड मोर एफिशिएंट वेज, यानी आप एक हद तक कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं होती है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी नहीं ला पाते हैं, तो आप कहते हैं किसी और को दे दो। तो किसी और को देने का मतलब है आउटसोर्स। अभी एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, लाइन नंबर 3 देखिए, हाउएवर इट इज नॉट इनफ टू रिएक्टिवली फिक्स अ प्रॉब्लम। ये मसला है, इसको हल कर लो। इट इज नॉट इनफ, यानी वो कह रहा है दिस कॉल्ड रिएक्टिव अप्रोच। प्रोएक्टिव अप्रोच क्या है कि आप उसको प्रॉब्लम को ऑब्जर्व कर रहे हैं और कोई बड़ा मसला होने से पहले एक्ट कर रहे हैं, दैट इज प्रिवेंशन या प्रोएक्टिव। ठीक है, तो वो आप हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कि देर आर ऑर्गेनाइजेशन जिनको अपने आप को कंटिन्यूअसली ग्रो करना चाहिए, तो हमने ग्रोथ को प्रोसेस इंप्रूवमेंट से और टेक्नोलॉजी से रिलेट किया था। अगर आपको याद हो कि आजकल का कोई भी बिजनेस अपने आप को इम्प्रूव किए बगैर, प्रोसेसेस को, प्रोडक्ट को, ट्रेनिंग्स को और टेक्नोलॉजी के बगैर इम्प्रूव नहीं कर सकता है। मतलब वो एक हद तक करेगा, उसके बाद फिर कोई और कंपटीशन उससे आगे निकल जाएगा और अल्टीमेटली वो खत्म हो जाएगा। तो ग्रोथ के लिए स्टेटस को चैलेंज करना या स्टेटस को से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। मसलन हमने पढ़ा था पोलराइड वाज ए गुड कंपनी, जो तस्वीरें बनाती थी इसमें नेगेटिव नहीं होता था, लेकिन वो बंद हो गई इतने सालों बाद, क्योंकि अब जो आपके पास डिजिटल कैमरा है, उसमें नेगेटिव की जरूरत ही नहीं होती है, वो खींचता है और अपने पास डिजिटाइज रख लेता है। कभी आपने, ठीक है, तो वो कंपनीज बंद हो गई जो ये प्रोसेस चलाती थी। ठीक है, तो इसका मतलब है आपको कंटिन्यूअसली ग्रो करने के लिए कोई ऐसी चीज करनी होगी जो स्टेटस को से डिफरेंट होगी। तो ऐसे आप बहुत सारे काम जो आप करते थे, वो किसी और को दे देंगे। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? अडॉप्टिंग बीपीओ का मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये 10-12 साल पहले शुरू हुई थी। पहले इतनी ज्यादा नहीं पॉपुलर थी, लेकिन अब क्योंकि कंपनीज आ गई हैं, बहुत अच्छा करती हैं, तो अब उनको आउटसोर्स कर देते हैं। ठीक है ना?
अब जरा पढ़ते हैं बिजनेस प्रोसेस, यानी अगर आप एक फैक्ट्री है तो इनमें से कौन कौन से काम आप खुद नहीं करेंगे बल्कि किसी और को दे देंगे। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन, इट इज प्रैक्टिस हायरिंग अनदर कंपनी टू परफॉर्म प्रोसेस दैट योर ओन बिजनेस नीड्स टू ऑपरेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक फैक्ट्री है जहाँ दवाइयाँ बनाते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक एचआर का डिपार्टमेंट होगा जो हायरिंग करता होगा, मंथ एंड पे लोगों को सैलरीज देता होगा, लोगों की प्रॉब्लम्स का ख्याल रखता होगा। ठीक है, तो दैट्स अ सेपरेट डिपार्टमेंट। लेकिन आपने कंपनी इसलिए नहीं खोली थी कि आप लोगों को एचआर डिपार्टमेंट बनाएंगे, बल्कि आपने इसलिए खोली थी कि आप दवाइयाँ बनाएंगे। तो होता क्या है कि देयर आर वेरी प्रोफेशनल्स कंपनी जो अब आपका पूरा पेरोल चलाती है और आपसे कम कीमत पे चलाती है, क्योंकि वो बहुत एफिशिएंट है। वो 10 कंपनियों में पेरोल चला रही होती है। ठीक है, तो क्योंकि वो पेरोल चला रही होती है तो वो 2 लोग ऐड करके वो आपका भी चला लेती है, उनको प्रोसेस भी, मतलब वो एक्सपर्ट होते हैं ना पेरोल में। और आपका काम तो दवाइयां बनाना है, आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। लेकिन क्योंकि लोग हायर करते हैं तो आप ये काम भी करते हैं कि लोगों को सैलरीज देना, लोगों का ख्याल रखना, एचआर का डिपार्टमेंट बनाना। लेकिन वो बहुत एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट क्यों नहीं है? इसलिए कि आपका प्राइमरी काम नहीं है। प्राइमरी काम आपका क्या है? दवाइयां बनाना। उसमें आप बहुत एक्सपर्ट हैं, पढ़े लिखे लोग पीएचडी हायर करते हैं, काम बहुत अच्छा करते हैं, आपकी फैक्ट्री बहुत अच्छी है। ये बात समझ में आ रही है? योर प्राइमरी वर्क इज टू मेक मेडिसिन, बट यू नीड टू हायर। उसमें सफाई करने वाले भी चाहिए, उसमें चौकीदार भी चाहिए, उसमें बहुत सारे लोग चाहिए। तो आप प्राइमरी काम खुद करते हैं, लेकिन ऐसा काम जो आपका प्राइमरी नहीं होता है, तनख्वाह देना, सिर्फ चेक बनाना और उनके बैंक में अकाउंट में ट्रांसफर करना, वो किसी और को दे देते हैं। ये बात समझ में आ रही है? दैट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स। ठीक है, तो स्पेशलाइज कंपनी होती है दैट कैन हैंडल अ बिजनेस, आपसे बेहतर कर रही होती है वो। ठीक है, इसकी एग्जांपल और ये है कि फॉर एग्जांपल एक बैंक है जो उसका हेड ऑफिस है और उसकी ब्रांचेस हैं। तो अगर 1000 ब्रांचेस हैं और हेड ऑफिस में भी 2000 लोग हैं, तो बैंक का काम एक्चुअली बैंक चलाना है, लोगों को सर्विस देना है। ठीक है, लेकिन जब आप बैंक चलाएंगे तो आपको सफाई सुथराई भी चाहिए, आपको वॉशरूम भी चाहिए, आपको ये सारी चीजें। तो देर आर वेरी स्पेशलाइज्ड कंपनी जो आपको जितने आप लोग कहते हैं उतना आपको जैनिटरी स्टाफ दे देते हैं, वो सफाई करते हैं, आपसे मंथ एंड पे तनख्वाह ले लेते हैं। तो वो काम जो आपका प्राइमरी नहीं है वो आपने आउटसोर्स कर दिया, वो आपसे बेहतर करते हैं क्योंकि वो काम ही यही करते हैं। और वो लोगों को सिलेक्ट करना, ये करना, तो ट्राई अंडरस्टैंड कि आपके लिए एक उस तरह के आदमी ढूंढना, क्योंकि आप एक बैंक है, कोट टाई लगाते हैं, तो आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन एक आदमी काम ही यही करता है तो आपको हर ब्रांच में आदमी भी दे देगा और हर हेड ऑफिस में भी दे देगा। तो डू अंडरस्टैंड दिस ब्रिंग इन एफिशिएंसी। ठीक है, तो एक काम में जो आप 5 लाख रुपए खर्च करते थे, वो कहता हम कर देंगे 4.5 लाख रुपए में, 4 लाख रुपए में। और आपको कोई मसला भी नहीं होगा, आदमी छोड़ के भागे जाए, हमारा मसला है ना सारा। सारा मसला उनका है, किसी दिन सफाई नहीं होगी तो दूसरा आदमी आ जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आउटसोर्सिंग का मतलब है एड्रेसिंग द इनएफिशिएंसी। ठीक है, ऐसे बहुत सारी कंपनी है जो ये काम करती है, मेंटेन द अकाउंट, राइट कैंडिडेट, बिग डेटा सोल्यूशन। अभी मेंटेनिंग द अकाउंट का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल देयर आर कंपनीज इन यूएस, जैसे एक साहब है जो पाकिस्तानी ओरिजिन के, उनके पास कोई 10 के करीब मैकडोनल्ड है, वो चलाते हैं। ठीक है, तो मैकडोनल्ड में काम तो उनका बर्गर बेचना है, लेकिन अगर वो तनख्वाहें भी देनी है, कितने पैसे आए आज, कितने खर्च हुए, तो अकाउंट्स को मेंटेन करना, लोगों को पैसे देना, ये भी उनका काम है। अब उसके लिए वो आदमी रखेंगे तो वो डॉलर में पे करेंगे, तो क्या करते हैं, जितना भी बिका है सारी रसीदें वो स्कैन करके पाकिस्तान भेज देते हैं। तो पाकिस्तान में जब उनकी रात होती है तो पाकिस्तान में सुबह होती है, तो यहाँ कुछ लोग बैठ के वो सारे स्कैन डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर में एंटर करते हैं और उनका अकाउंट बना देते हैं।
तो जब वो सुबह उठते हैं तो उनका अकाउंट बने होते हैं, और ये बहुत थोड़े से पैसे में हो जाता है। ठीक है ना, अगर वो $5,000 में ये सारे काम करा रहे हैं तो $5,000 को आप समझ सकते हैं कितने हो गए, 20 लाख रुपए। यहाँ वो 2-4 लाख रुपए में हो जाएगा। तो दैट्स व्हाट दे डू। इसी तरह से बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो की पोस्ट पे हायर करती है लोगों को। ठीक है, CTO, CIO फलाना। तो वो क्या करती हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका काम ही यही है कि लोगों से रिलेशनशिप बनाना। तो वो आइडेंटिफाई कर देते हैं कि इस आदमी को हायर कर लें, इस आदमी को हायर कर लें, और उसके अगेंस्ट वो एक तनख्वाह ले लेते हैं। तो वो काम अब ऑर्गेनाइजेशन खुद नहीं करती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो बैंक चला रही है या फार्मास्यूटिकल चला रही है या कुछ और चला रही है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पीपल, वो कुछ लोग हैं जिनसे सबसे ताल्लुकात होते हैं, वो कहते हैं इस आदमी को हायर कर लें आपके उसके बारे में, और उस आपके लिए जो जरूरत है उसके लिए ये आदमी बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक है फॉर एग्जाम्पल, उसको हेड ऑफ IT चाहिए। तो वो जो रिक्रूटमेंट कंपनी है उसको ज्यादा से ज्यादा बैंक में ताल्लुकात होंगे, तो वो किसी एक अच्छे आदमी को, बैंक के 2 आदमी को, 3 आदमी को बात करेगा कि जी फलाने बैंक को जरूरत है, या बैंक का नाम नहीं डिस्क्लोज करेगा। तो बहुत ही राइट कैंडिडेट आपको दे देता है। ठीक है, समझ में आ रही है भाई नहीं आ रही है? आ रही है अभी तक? कोई जवाब देगा भाई कि समझ में आ सर, रही है? यस सर। भाई ठीक है, चलिए, आ रही तो बहुत अच्छी बात है। सर आ रही है। ठीक है, चलिए, आखिरी लाइन ये है कि मोर एफिशिएंट। तब ये वही बात है कि जो हम कह रहे थे ना कि बिजनेस प्रोसेस इंजीनियर क्या करता है अदर देन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वो क्या करता है कि आपकी इनएफिशिएंसीज को एड्रेस करता है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में हम ये कहते थे कि जनाब रिक्वायरमेंट ले लो, तो रिक्वायरमेंट कंप्लीट और करेक्ट होनी चाहिए, लेकिन अगर आपने उसका मसला हल नहीं किया तो वो प्रोजेक्ट बेकार है, मतलब दैट्स नॉट ए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर भी यही कि आप ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस देखते हैं। ठीक है, तो क्या चीज है जो इनएफिशिएंट है, आप उसको कहते हैं कि इसको इम्प्रूव कर लो। अब इम्प्रूव करने के कितने तरीके हैं, एक तो एक आप कहते हैं ऑटोमेशन कर लो, वो भी हम देखेंगे। दूसरा तरीका ये है कि जो आपके आदमी हैं वो इतने एफिशिएंट नहीं है इस चीज में, क्योंकि आपका कोर बिजनेस नहीं है ना, तो आप कहते हैं कि आउटसोर्स कर दो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये कुछ चीजें हैं जो बहुत ही कॉमन है, जो की जाती हैं। ठीक है, पेरोल बहुत कॉमन है अमेरिका में। ये बहुत कॉमन है कि ऑर्गेनाइजेशन अपना काम करती है और एक कंपनी को कहती है कि आप हमारा पेरोल बनाएं। ठीक है, तो फिर हमने भी अडॉप्ट कर लिया था। हम एक सॉफ्टवेयर हाउस थे मिजान बैंक का। तो आगे एग्जांपल है मैं बताऊंगा। तो क्या होता है कि आपने फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जहां पर आपका काम फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल है, तो फार्मास्यूटिकल में तनख्वाह देना एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। तो एक कंपनी है जो 6 कंपनी 10 कंपनी का काम यही करती है, पेरोल बनाती है, अकाउंट्स मेंटेन करती है। तो क्योंकि इतने स्पेशलाइज्ड हैं कि वो बहुत थोड़े से लोगों के साथ, क्योंकि सारा दिन वो यही काम करते हैं और सालों से करते आ रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा कर लेते हैं आपको। अच्छा, आपके साथ एक और भी प्रॉब्लम होती है कि आप अच्छा तो कर भी सकते हैं, लेकिन उस आदमी को ग्रोथ कैसे देंगे, क्योंकि आप तो फार्मास्यूटिकल हैं या आप कुछ और हैं। तो वो लोगों को ग्रोथ देना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आपका कोर सब्जेक्ट और कोर बिजनेस नहीं है। ठीक है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट अभी एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसने जो डॉक्यूमेंट है उसको इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने की कोशिश की थी, और फिर उनके साथ सॉफ्टवेयर बनाने की, तो उनसे नहीं बना। तो उन्होंने कहा कि भाई ये डॉक्यूमेंट हमारे मैनेज कर लें, स्कैन करके आप डाल दें। तो फिर हमने उनको आउटसोर्स करके दिया था 2-3 कंपनीज को ना, कि उनकी जो जो भी इमेज प्रोसेसिंग थी उसको करके। एक बहुत जबरदस्त सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स। तो पहले हमने समझा, 3 महीने हमें लगे उसको समझने में, एक्सपर्टीज डेवलप करने में। तो ओपन सोर्स प्रोडक्ट थी, वो हमने लगा दिया। वो ना उनकी इंटरनल टीम बना दिया, वो दे आर हैप्पी। ठीक है, अब एक आउटसोर्स करते हैं तो देर आर 2 पॉसिबिलिटीज, ये बता रहा है देखिए। तो एक तो बैक ऑफिस है। बैक ऑफिस का मतलब है आप पेमेंट दे रहे हैं, तो ये बैक ऑफिस है। या अगर आपका IT डिपार्टमेंट है तो ये बैक ऑफिस है।
ठीक है, तो ये बैक ऑफिस है। फ्रंट ऑफिस क्या होता है? सेल्स, कस्टमर रिलेशनशिप, जिसमें कस्टमर आपसे बात करता है। तो नॉर्मली फ्रंट ऑफिस के ऑपरेशन नहीं दिए जाते हैं, नॉर्मली आईटी आउटसोर्स कर दी जाती है। बैक ऑफिस के जो प्रोसेस है ना, वो आउटसोर्स किए जाते हैं, मतलब दिस इज एन हैबिट। ठीक है, अब ये छोटी सी एग्जांपल है, देखिए जरा समझ में आ रही है? अब बीपीओ ना, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो है वो बहुत एक्सपेंड कर रही है। पिछले 12-15 साल से शुरू हुई थी, अमेरिका ने शुरू की थी। तो अब ये दोनों चीजें, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, तो ये दोनों एफिशिएंसीज को, ठीक है, तो बहुत सारे प्रोसेस हैं जो आप स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं, जरा देखते हैं कि कैसे होगा। आउटसोर्स की एग्जांपल पढ़ लेते हैं। ये बस याद कर लीजिएगा, ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं कि ऑफशोर किसे कहते हैं, ऑनशोर किसे कहते हैं, नियर शोर किसे कहते हैं। ये पढ़ लीजिए, ऑफशोर आपने नाम सुना होगा। अगर आप मतलब बहुत दूर हैं तो आप कहते हैं ऑफशोर के, अमेरिकी कंपनी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में किसी को दे रही है तो दैट इज ऑफशोर। लेकिन अमेरिका का काम मेक्सिको में जा रहा है तो वो ऑफशोर नहीं होता है, वो नियर शोर कहलाता है। पहले ये टर्म नहीं थी, पहले सब ऑफशोर था, लेकिन अब, लेकिन एक अमेरिका की कंपनी विद इन यूएसए दे रही है तो देर आर 3 टर्मिनोलॉजीज। ऑफशोर, ऑफशोर से स्टार्ट हुई थी एक्चुअली, नियर शोर एंड ऑन शोर। प्रोसेस ऑटोमेशन क्या चीज होती है, जरा पढ़िए, फिर मैं समझाता हूँ। बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, समझ में आ रही होगी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या चीज होती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और अपना पेरोल चलाते हैं। तो पेरोल चलाने के लिए आप लोगों के नाम डालेंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन डालेंगे, उसकी छुट्टियां डालेंगे, उसकी वर्किंग डेज डालेंगे, और मंथ एंड पे उनकी पेरोल कैलकुलेट होके आ जाएगी, और फिर आप उनको चेक दे देंगे या पैसे बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। ये होता है ना कि जिस आदमी ने ज्यादा छुट्टी की है तो उसकी तनख्वाह कम, अगर छुट्टी है तो छुट्टियां डालेंगे, आने जाने का टाइम डालेंगे, कितना काम उसने किया है, और उसको मंथ एंड पे सैलरी दे देंगे। ठीक है, तो अगर आपका काम प्राइमरी गाड़ियां बनाना है, जरा माइक ऑफ कर देंगे भाई, किसी की आवाज आ रही है पीछे से। तो अगर ये सारे काम कर रहे हैं तो प्रॉब्ली दिस इज नॉट प्राइमरी वर्क, तो आपको एफर्ट लगाते हैं ये सारी चीजें। तो आपने क्या किया कि देयर आर वेरी गुड कंपनीज जो पेरोल कैलकुलेट करती हैं और क्लाउड पे रखा होता है और सिक्योर होता है। ठीक है, तो आपको एक इंटरफेस दे देते हैं, उस पर आप अपनी यूनिट, अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, लेकिन आप एक वेबसाइट खोलते हैं जिसमें अपनी रोजाना की टाइमिंग, छुट्टियां जो भी रोजाना की है वो डाल देते हैं, और वो सॉफ्टवेयर में चला जाता है। वो सॉफ्टवेयर मंथ एंड पे आपको सैलरीज कैलकुलेट कर लेता है। ठीक है, तो ये बहुत होने लगा है। अब ये होता कैसे है? इसमें अगर बहुत बड़ी आउटसोर्सिंग है तो उसमें चैलेंज होता है, बहुत सारे लोग रेजिस्ट करते हैं, लोग अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं करते हैं। तो लेकिन अगर कोई टॉप मैनेजमेंट ने ये डिसीजन ले लिया है कि करना है, तो देयर आर स्टेप्स। कंप्लीट करना है, पार्टली करना है, उसके फायदे क्या हैं, अभी पूरा डिसीजन मेकिंग है ना, स्ट्रेटेजिक सेंस है। खासतौर पे पेरोल में लोग रिलक्टेंट होते थे पहले कि सर हमारा कॉन्फिडेंशियल डेटा बाहर चला जाएगा। और इसका नाम, पूरा नाम क्या तेरा? सलमान नाबिल। सलमान शेख। सलमान। अच्छा, अपना जरा माइक ऑन कर लीजिए, जो भी, ठीक है, चीखे मारे हैं सलमान के नाम से। बहरहाल चलिए, म्यूट योर माइक्स। ठीक है, तो ये डिसीजन, जैसे मैंने कहा कि अगर बैंक है और अपनी जेनिटोरियल सर्विसेज को आउटसोर्स करना चाहता है तो प्रॉब्ली दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। वो कहते हैं भाई पूरा डिपार्टमेंट उठा के बाहर दे दो,
लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन है पेरोल को देगी तो दैट्स अ सेंसिटिव इशू, तो उसमें डिस्कशंस क्यों क्यों नहीं, सिक्योरिटी क्या चीज होगी, कैसे होगी, तो एक मुश्किल काम है। ठीक है। ऐसे ही है जैसे पीपल डोंट चेंज देयर हैबिट्स, चलिए ये तो हम खुद करते थे, और फिर आप कोई डिपार्टमेंट आप बंद कर रहे होंगे तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपका एचआर का डिपार्टमेंट था या सैलरी का डिपार्टमेंट था, तो आप उसको क्लोज करेंगे तो दूसरों को देंगे ना। तो ये डिपेंडिंग ऑन द एक्शंस वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाती है बाजू का, कि बंद करके डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर देना, ठीक है, एक्सटर्नल रिसोर्स को। तो ये है, लेकिन कुछ चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। अभी एग्जाम्पल है कि कब कर सकते हैं, आप जरा पढ़िए। अब एज्यूम करिए कि आप एक सॉफ्टवेयर हाउस हैं जो शरा फैसल पे हैं। अब शरा फैसल पे महंगी की बात नहीं है, जगह है ही नहीं, मतलब महंगी तो मिलेगी लेकिन है ही नहीं जगह, सारी जगह फिल है, खाली होगी तो फिर आप जाएंगे। लेकिन आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो आप कहते हैं यार ये किसी बड़ी बिल्डिंग में मूव करूं, क्या करूं। तो एक तरीका ये है कि आप जो लेस क्रिटिकल बिजनेसेस हैं उनको कहीं और रख दें, गुलशन की किसी बिल्डिंग में घर ले लें, वहां कर दें, तो आपको एडिशनल स्पेस मिल जाएगी। की काम जो है अब आपका, तो ये सारी चीजें आउटसोर्स है कि आप किसी को कहते हैं तुम ये वाला काम कर लेना और मैं अपना एक्सपेंसिव। नाम पूरा नाम क्या तेरा? सलमान आबिद। सलमान शेख। आबिद नाम है ना, शेख। सर ये वर्दा के नाम से कोई और आया है? चलिए मैं उसको बाहर निकाल देता हूँ। जी सर, ये वर्दा के नाम से कोई और आया हुआ है। और सना के नाम से भी कोई और ही है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है कि ऐसी चीज जो जो आपकी एफिशिएंसीज को एड्रेस कर रही हो, तो आप क्या कर सकते हैं। तो हमने बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग में एक तो ये देखा था कि प्रोसेस को देखेंगे, लेकिन देयर आर अदर पॉसिबिलिटीज कि आप कुछ चीजें देख रहे हैं, आपका एक प्रोसेस है और उसको आपको बेहतर करना है। अभी एक सेकंड वो पढ़िए, कंपनी बी क्या कर सकती है, तो मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। ठीक है, कंपनी बी क्या करना चाहती है, अपनी प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंड करना चाहती है। तो फॉर एग्जांपल एक फार्मास्यूटिकल है और 10 दवाइयां बनाती है, ठीक है ना। तो उसमें उनकी कुछ प्राइम प्रोडक्ट है। प्राइम प्रोडक्ट का मतलब है जो बहुत बिकती हैं और बहुत महंगी बिकती हैं, जिनसे कंपनी चल रही होती है। बाकी चीजें हैं जो जरूरी हैं लेकिन वो बना लेते हैं। तो क्या करेंगे, तो देयर आर फार्मास्यूटिकल्स जो प्राइम प्रोडक्ट तो खुद बनाती हैं, लेकिन एक्सपेंड कैसे करती हैं, कहती हैं जो 4 प्रोडक्ट है ना जो बस बिकती हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन हम इसको रोक नहीं सकते, तो तुम बना लिया करो। तो फॉर्मूला दे दिया, सारा कुछ कर दिया, या अपने छोटे भाई को कहा कंपनी खोल लो। तो इस तरह से एक्सपेंड करते हैं, ठीक है ना। जिनकी फैक्ट्री के ऊपर कोई नाम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस वो दवाइयां बना के किसी को बेच रहे हैं, तो वो कंपनीज को दे रहे होते हैं। तो दैट्स हाउ यू एक्सपेंड, ठीक है ना। लोकेशन ऑफ द फैक्ट्री और ये सारी चीजें। अब ये फॉर एग्जाम्पल देखिए। सर आपने सना को भी निकाल दिया मीटिंग से, वो कह रही है मुझे ग्रुप में निकाल। जी क्या कह रही है सर भाई। सना को भी मीटिंग से निकाल दिया आपने, वो मीटिंग में थी, आपने निकाल दिया उसको। उसको क्या दोबारा से मुझे किसी ने बताया, वर्दा और सना जो है वो नहीं नहीं सर, वो सिर्फ वर्दा के नाम से कोई आया हुआ था, बाकी तो चले दोबारा से लेमी ठीक है।
चलिए, अब ये एग्जाम्पल ये है कि एक कंपनी है जो अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है, तो आप किस तरह से एक्सपेंड होती है। तो एक कंपनी है जो फॉर एग्जांपल टोयोटा है, तो टोयोटा गाड़ी, इंजन, बॉडी, दैट्स अ प्राइमरी बिजनेस, बहुत अच्छा करती है। लेकिन वो कहते हैं कि जी बम्पर अगर खराब भी हो जाए तो गाड़ी तो बिल्कुल सही चलेगी, और शीशे या खिड़कियां जो है आपकी वो ऊपर नीचे, मतलब गाड़ी की ड्राइव जो है ना डज नॉट डिपेंड ऑन दी गाड़ी के शीशे, खिड़कियां या बम्पर्स। तो वो क्या करते हैं, वो आउटसोर्स कर देते हैं। ठीक है, आउटसोर्स ऐसा नहीं है, आउटसोर्स का मतलब है कि खराब क्वालिटी पहले वो देखते हैं। तो देयर आर कंपनीज जो बहुत ही स्पेशलाइज्ड काम करती हैं, यानी बनाते ही बम्पर हैं, वो आपका नहीं, 4 गाड़ियों का बनाते हैं। तो आप देखते हैं यार ये तो बहुत अच्छे बन रहे हैं, खिड़कियां भी अच्छी बन रही हैं, तो वो आउटसोर्स कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो कि आईबीएम कंप्यूटर बनाता है, लेकिन आईबीएम सिर्फ कंप्यूटर बनाता है, यानी उनकी मशीनरी इंटरनल, लेकिन उसके अंदर जो हार्ड डिस्क लगती है वो आईबीएम कभी भी नहीं बनाता, दैट्स अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी। तो वो देखता है कि 1 2 3 कंपनियां हैं जो हार्ड डिस्क बनाती है, उनमें से सीगेट सबसे अच्छी बनाती है। तो सीगेट से कहता है भाई हम साल में इतनी हार्ड डिस्क लिया करेंगे और ये लिया करेंगे, आप हमारे, तो वो आउटसोर्स कर देता है। इसी तरह स्क्रीन आईबीएम खुद नहीं बनाता है, वो कहता है कि भाई फलानी कंपनी ये तुम बहुत अच्छे बनाते हो, तो हमारे लिए बनाओ, उसकी क्वालिटी ये होनी चाहिए, एंड विल परचेज। ठीक है, तो आईबीएम कंप्यूटर बनाता है, लेकिन उसकी इंजीनियरिंग यानी सर्किट बनाना, और उसमें, लेकिन उसमें स्क्रीन भी चाहिए, उसमें हार्ड डिस्क भी चाहिए। लेकिन वो कुछ कंपनीज हैं जो बहुत जबरदस्त काम करती हैं, तो वो कहता है कि ये आउटसोर्स कर दो। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है, दैट्स हाउ यू इम्प्रूव योर एफिशिएंसी, जो हम काम कर रहे हैं उस पर हमारा फोकस है। ठीक है, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये 10 मिनट रह गए हैं, ये लॉग आउट कर लेगा तो इस पे दोबारा से लॉग इन करना होगा। सना लॉग इन हो सकी है या नहीं हो सकी है भाई? कैन शी भी? नहीं, नजर तो नहीं आ रहे। अब ये एक एग्जाम्पल है, ये हमारी एग्जाम्पल है, जब मैं सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा था तो उसको बोले दोबारा से लॉग इन हो जाए, आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आया उसको कैसे मैं दोबारा से वो कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये जरा एग्जाम्पल पढ़िए। हमारा कोर बिजनेस जो था वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट था। तो अगर 150 लोग हमारे पास थे, मीजान महंगा सॉफ्टवेयर हाउस की बात कर रहा हूँ, तो आई कैन गिव अ ग्रोथ टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कंप्यूटर साइंटिस्ट। ठीक है, यानी वो हायर होगा, फिर उसको मिडिल मैनेजमेंट में आएगा, फिर वो सीनियर मैनेजमेंट में आएगा। तो आई कैन गिव ग्रोथ टू दी कंप्यूटर साइंटिस्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। ठीक है, और हमारा यही कोर बिजनेस था, ये प्राइमरी काम था। लेकिन मंथ एंड पे हमें सैलरीज भी देनी होती थी, और अगर कहीं वो ट्रांसपोर्ट बाहर गया है तो उसकी, हम कुवैत में भी काम करते थे, तो उसका टिकट बनाना, उसको भेजना, ये सारे काम अकाउंट्स वाले को करने पड़ते थे। तो अकाउंट्स वाला ना 2 साल 2.5 साल के बाद मेरे पास आ जाता था, सर मेरी कोई ग्रोथ नहीं हो रही सर, वही काम कर रहा हूँ बैठ के, वही बना रहा हूँ 1 साल से, 2 साल से, 2.5 साल से। एंड राइटली सो, क्योंकि हमारा कोर बिजनेस तो अकाउंट्स नहीं था ना, हमारा कोर बिजनेस तो कुछ और था। अच्छा, एक और भी थी, आई वॉज ऑपरेशनल हेड, और मंथ एंड पे ना, यानी 29 तारीख को मैं बैठ के 150 चेक साइन किया करता था। अब मैं कहता यार क्या, उसमें साइन गलत भी हो जाता था, फिर दोबारा से बनाओ। अब आप अंदाजा लगाइए कि 4 5 घंटे में यही काम करता था, इतना बोरिंग काम कि मुझे इसलिए हायर किया है कि मैं, तो वो वाला दिन बहुत बोर होता था मेरे लिए। तो हमने 2 काम किए कि भाई ये कोई और कंपनी है जो अच्छा काम करती है, तो पता चला कि जी ये काम कंपनी है जो बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिल की और उनकी अकाउंटिंग चलाती है। तो एक फर्म है, तो हमने उनसे बात की कि भाई हमें, अब एक बंदा 60,000 में रख रहे हैं, तो वो कह रहे हैं हम ये काम 50,000 में कर देंगे आपका, और एक बच्चे से ये काम करा देंगे। तो
बस काम दे दिया उसको, हमें ग्रोथ देने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही ग्रोथ दे रहे हैं। वो 1 साल के बाद बंदा चेंज कर देते हैं, खुद ही हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर करते हैं। तो वी वर वेरी बेटर ऑफ, क्योंकि हमें कोई मसला ही नहीं था। सारी चीजें वो जो मंथ एंड पे तैयार करनी है, वो फिर ईयर एंड पे जो बजट तैयार करना है, सारी रिपोर्टें तैयार करनी है अकाउंट्स के लिए, सब कर लेता था वो। और उनके बॉस भी आ जाते थे, हमें एक्सपर्टीज भी ज्यादा मिल जाती थी कि कभी कभी वो आ जाते थे मंथ किसी एक दिन में बैठ के कहते ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग। ठीक है, और एक एडवांटेज और भी था। तो फिर हमने उसने हमें बताया कि सर आप ये चेक क्यों साइन करते हैं, आप ऐसा करें कि इन सारों के अकाउंट खुलवा दें बीजान बैंक में, और आप एक चेक साइन करें और वो सारे बैंक को एडवाइस करें कि जनाब ये पैसे ट्रांसफर करो, बैंक खुद ट्रांसफर करेगा जितने आपने उसमें लिखे हुए। तो बड़ा जिंदगी आसान हो गई कि जी हमने, तो आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि वो काम ही यही करते हैं। हम तो सॉफ्टवेयर हाउस थे, हमें नहीं पता था, लेकिन वो ये काम यही करते हैं। तो उन्होंने बताया कि सर ये ऐसा कर लें, तो हमारी जिंदगी आसान हो गई। ठीक है, ये दूसरी एग्जांपल है हमारी, कि हम हमारी एक्सपर्टीज क्योंकि बैंकिंग में थी, हम मीजान बैंक का हिस्सा था, तो हम बहुत सॉफ्टवेयर बनाते थे। लेकिन बिकॉज ऑफ लेकिन हम इंश्योरेंस और फार्मास्यूटिकल वाले जब हमें कहते थे ना यार आप लोगों का नाम सुना है, आप हमारे लिए सॉफ्टवेयर बना दे, तो हम नहीं बनाते थे। और पूछते थे क्यों, हम कहते हैं यार ये तो हमारी नॉलेज नहीं है। तो ये था कि व्हाट इफ द कस्टमर वांट्स टू इन्वॉल्व यू, आपकी रेपुटेशन अच्छी है, आप मीजान बैंक का हिस्सा हैं और आप, ठीक है। तो फिर हमने सोचा यार फिर हम पार्टनरशिप कर लेते हैं किसी के साथ, रादर देन कंपटीशन है वो हमारा। हम कहते हैं यार तुम ये सॉफ्टवेयर हमें कितने में दोगे मेंटेनेंस और सारों के साथ, तो कह आप तो खुद सॉफ्टवेयर हाउस, हमें कह रहे हैं हमें बहुत रिक्वायरमेंट आती है। तो इंश्योरेंस का सॉफ्टवेयर हमारी सिस्टर कंपनी को चाहिए था, हमने लेके दे दिया, हमने अपना फैट रख लिया। अगर हमें 10 लाख रुपए का फायदा है तो हमने 10 लाख ऊपर करके हमसे ले लिया। तो ये सारी चीजें जो शायद आपको समझने की जरूरत है कि हाउ डू यू मेक मोर मनी, कंपटीशन है या आप किसी और को देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा, यू अंडरस्टैंड दैट? ठीक है, बात समझ में आ रही है। इनएफिशिएंसीज को एड्रेस करना है जब आप करते हैं, तो प्रोसेस की इनएफिशिएंसी हो सकती है, लोगों की इनएफिशिएंसीज हो सकती है, या आउट ऑफ द बॉक्स, यानी जैसे कहते हैं ना स्टेटस को कुछ चैलेंज करना, तो आप किसी और को बिजनेस दे के, किसी और से काम लेके ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात, या एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी की वजह से हम ये सब काम कर रहे हैं? यहाँ तक बात समझ में आ रही है भाई लोग? कोई जवाब देगा? समझ में आ रही है? किसी को मैं अनम्यूट करूं तो अनम्यूट करके जवाब दे दे सर को, चैट पे जवाब दे दिया, चलिए ठीक है, समझ में आ रही है। ओके, अच्छा 2-4 मिनट रह गए, अगर आप इजाजत दें तो मैं अटेंडेंस ले लूं। और कहाँ गया न्यू शेयर, तो मैं जरा अटेंडेंस ले लूं, फिर सना की लगा दूंगा। सना से माय अपॉलॉजी कि मुझे किसी ने आवाज लगाई कि सर वो गलत आ गई। ठीक है, तो जरा अटेंडेंस अनम्यूट कर लीजिए सारे लोग अपने आप को। अब आपको अनम्यूट कैसे होंगे भाई सारे के सारे? नहीं हो रहा अनम्यूट, अच्छा शायद मैंने ही कुछ लॉक कर दिया है। ठीक है, अब करके देखिए। अबे भाई क्या कर दिया मैंने? ठीक है, अब हो सकते होंगे शायद, देखिए। ठीक है, यस सर, हो गया। चलिए, गुड। यार ये टेक्नोलॉजी जरा मुश्किल होती है ना, इस उम्र में मुश्किल होती है। चलिए, मोइज अहमद, प्रेजेंट सर। राना जरगम। चलिए सबकी लगा देता हूँ यार, ये मतलब अभी तो कोई ऐसा चैलेंज है, अगर आप लोगों का इतराज नहीं हो तो सबकी लगा दूं या सिलेक्टिव लोगों की लगाऊं? यस लगा यस सर, दें लगा क्या, दो। सब कुछ लगा दें। लगा दो सर सर। सबकी लगा दें सर सर। अगले सेशन की भी लगा दें। हाँ अगले सेशन की भी लगा दें, इसके अलग। ठीक है चलिए, मैंने लगा दी, मुझे क्योंकि तूफान आने वाला है, दुआएं चाहिए लोगों की। सर ठीक आप डीएचए में थोड़ी रहते हैं। है
घर में तो रहता हूँ ना। चलो खैर हम पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा। चलिए, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, सॉरी आउटसोर्सिंग समझ में आई, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया या अभी नॉट नाउ? मतलब कॉन्सेप्ट इसलिए कह रहा हूँ, अगर समझ में आ जाएगा तो फिर जवाब देना या एग्जाम में आएगा या क्विज में आएगा तो समझ में आना होगा कि भाई ऐसा काम जो हम बहुत अच्छा नहीं करते हैं हम किसी और को दे देते हैं और हम उनकी तनख्वाह दे देते हैं, वो हमारे लिए बेहतर होता है क्योंकि हमारा प्राइमरी काम नहीं होता है। अगर हम दवाइयाँ बनाते हैं तो हमारा सारा प्रॉफिट दवाइयों बनाने से होता है, रादर देन सफाई करवाना ये करना, वो हम किसी और से काम करवा लेते हैं। तो इसलिए हम आउटसोर्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि सॉफ्टवेयर हाउस में हमारा अकाउंट, तो ये सारी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि इनएफिशिएंसीज को एड्रेस करते हैं और हम वो काम किसी और को दे देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, अब जरा वो वाला पार्ट पढ़ते हैं जो हम, क्योंकि टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो हमें मालूम है कि जी पहले बिजनेस प्रोसेस को इम्प्रूव करो और ऑटोमेशन करो। अच्छा एक चीज याद रखिए, इसको नोट कर लीजिए कि जब भी आप एफिशिएंसी लाना चाहते हैं तो नॉर्मली लोग ये मिस्टेक करते हैं कि बिजनेस प्रोसेस को इम्प्रूव भी करते हैं और ऑटोमेशन भी कर देते हैं। अच्छा ये दोनों चीजें अगर आप एक साथ कर रहे हैं तो ये बहुत ही डेंजरस है। जैसे अगर आपको याद हो कि आपने प्रोसेस एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का पढ़ा था और कहा था उसमें फलानी फलानी चीजें ऑटोमेट कर दें, तो जो चीज आप ऑटोमेट कर रहे हैं ना, अगर वो कस्टमर या जो यूजर है वो यूज कर पा रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर यूज नहीं कर पा रहा है तो बहुत ही खतरनाक है। मसलन एक सॉफ्टवेयर था जो एक ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्री यूज कर रही थी, ईआरपी पुराना, और उनका एक प्रोसेस था जो 5 साल से 6 साल से वो यूज कर रहे थे। आपने क्या किया, नया सॉफ्टवेयर लगा लिया जिसमें प्रोसेसेस भी चेंज कर दिए।